काशिफ अनवर साहब जी हमारे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हैं। थैंक यू वेरी मच प्रेसिडेंट साहब। मैं जी स्मॉल ट्रेडर भी हूँ और मेरा ताल्लुक एसएमई से भी है। सर बात ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बहुत सी फैसिलिटीज़ दे रहा है, बल्कि तमाम फैसिलिटीज़ दे रहा है, लेकिन शायद बैंक्स उस तरह से फैसिलिटेट नहीं कर रहे। मैंने खुद सर आईटीएफ की फैसिलिटी भी अवेल की है और मैंने सैलरीज एंड वेजेस की भी की है सर, वेरी गुड। लेकिन सर प्रोसीजर बहुत लेंथी है सर, जैसा कि वाइस प्रेसिडेंट साहब ने कहा सर, एक तो वो देखिए हम तभी लेने के लिए जा रहे हैं जब हमारे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हमारे पास या सिक्योरिटी कम है सर। एक तो अगर चले सिक्योरिटी का एक इशू आप साइड पर रख लें, जिनके पास सिक्योरिटीज़ हैं सर उनको भी फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा सर। जिनके पास सिक्योरिटीज़ हैं और अगर सिक्योरिटी सर अगर आपने अपनी कोई बिल्डिंग और बिल्डिंग दे रखी है और वो 25 साल पहले की बनी है, तो सर बैंक आपसे ये कहता है कि एलडीए से जाके इसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेकर आए। सर 25 साल पहले हम कंप्लीशन सर्टिफिकेट कहाँ से लेकर आए सर? आप लोन लेने के लिए जाते हैं, अगर आपको मशीनरी चाहिए है सर, आप अगर आप इस पहली बात तो बैंक बताता ही नहीं है। आप बैंक्स को ये इंस्ट्रक्ट करें कि कोई भी आपके पास आता है एसएमई है उसको नॉर्मल रेट का काबर का भी स्कीम का बताएं और इन स्कीम्स का भी बताएं कि आप इन दोनों स्कीम्स में से किस स्कीम पे जाना चाहेंगे। क्योंकि बैंक मुझे भी बाय चांस पता चला चैम्बर में आने से कि हमें आईटीएफ मिल सकता है, बैंक ने मुझे नहीं बताया सर। दूसरी बात सर, बैंक ये कहता है सर अगर इंडस्ट्री लगी है सर, इंडस्ट्री का हमारा ताल्लुक ही नहीं है एनवायरनमेंट के साथ सर। बैंक ये कहता है हम आपकी लिमिट को रिन्यू नहीं करेंगे जब तक आप एनवायरनमेंट क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं लेकर आएंगे सर। आप देखें अगर हम एसएमई हैं सर, हर साल हमारी लिमिट रिन्यू होनी है सर। दो शर्तें लगा दी कि एक तो आप एलडीए से क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेकर आए, दूसरा आप एनवायरनमेंट से सर्टिफिकेट लेकर आए। तो सर ये आप चाहते हैं कि काम हो, आप चाहते हैं कि हम पैसा लें कम रेट पे लें, बैंक ये चाहता है कि मैंने पैसा नहीं देना सर। दूसरी बात सर, चूंकि यहाँ पर हाउसिंग सर, एक और बात करना चाहूंगा सर, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी इंडस्ट्री है सर, मैंने आज से 2 साल पहले उस वक्त जो रेट था सर वो 15-16% था, मैंने 15-16% पे लिया सर। अब कैश का प्रॉब्लम आ गया सर। कुछ ऐसी स्कीम को भी मद्देनजर रखें कि अगर मैंने मशीनरी इंपोर्ट कर रखी है, अगर मैंने 15-16% पे ले रखा है तो उसको भी अकोमोडेट किया जाए, उसके रेट्स में भी सर कमी की जाए, ताकि क्योंकि मुझे कैश फ्लो का क्रंच है। अगर मैंने 5 साल के लिए इजारा कर रखा है या मैंने 5 साल के लिए लीजिंग कर रखी है तो उन रेट्स को भी कम किया जाए ताकि मुझे वहां पर फायदा हो जाए सर। मैं यहाँ पर एक बात, चूंकि लोग हाउसिंग स्कीम की भी बात हुई है, तो सर एक इशू जो बहुत से उठ रहा है कि सर 35 लाख में 5 मरले का घर नहीं बनता और सर 60 लाख में 10 मरले का घर नहीं बनता सर, कहीं भी नहीं बनता सर। आप ओपन एरियाज भी देख लें और लिमिट का एज का जो कैप है वो भी 60 है वहां पर। आप अगर एक शख्स 50 इयर्स में जाकर या 55 इयर्स में जाकर सोचता है कि मैंने घर बनाना है तो सर उसका तो कैप ही 60 साल कुछ सालों के लिए हो जाता है। और सर आखिर में चूंकि एलसी की भी बात हुई सर, मैं फैंटम शिपमेंट्स की भी बात यहाँ जरूर करना चाहूंगा। तो सर अपने बैंक्स को ये जरूर कहें पहले, और ये जरूर बैंकों को ये भी कहें कि ये जरूर बताएं कि बैंक गुड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बैंक जब हमारे प्रॉब्लम्स आ जाता है हमारे डॉक्यूमेंट्स में, तो बैंक आखिर में कहता है कि जी हाँ वी आर द सर्विस प्रोवाइडर्स, हम आपके गुड्स के लिए तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन सर एज पर माई नॉलेज जब से फ्रेमवर्क ऑफ मैनेजिंग रिस्क और ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग आया है तब से बैंक भी रिस्पॉन्सिबल है, तब से बैंक ने भी जीडी को चेक करना है, तब से बैंक ने भी सर वहां से चेक करना है कि शिपमेंट हुई है कि नहीं हुई। तो सर विद दीज वर्ड्स मैं ये चाहूंगा कि सर अगर इन चीज़ों पे थोड़ी सी अगर स्टेट बैंक और थोड़ा सा इनिशिएटिव ले तो जो हम एसएमईज प्रॉब्लम्स में सर हमारे बहुत से इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मलक साहब, यू हैव रेज्ड वेरी पर्टिनेंट एंड वैलिड पॉइंट्स। बीइंग एसएमईज ये वो पॉइंट है जो बहुत कम सुनने में आते हैं। ये लेंदी डॉक्यूमेंटेशन की आपने बिल्कुल बात दुरुस्त की है और बैंक इतनी लंबी लिस्ट थमा देता है कि वो मेरा ख्याल है उससे अच्छा वो कहता है कहीं और से पैसे पकड़ के कारोबार करें बजाय वो डॉक्यूमेंटेशन हो। हम इसमें एक तो डॉक्यूमेंटेशन को सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। हम खुद वो पाकिस्तान बैंक एसोसिएशन के जिस तरह चैम्बर है ना सर बैंकों का पाकिस्तान में, उनके साथ मिलके हमारा डीएफजी एसएमई डिपार्टमेंट वो कहता है कि एक फॉर्म भी हम डिज़ाइन कर दें, ठीक है, टर्न अराउंड टाइम भी हम करें। एक आपने स्कीम का कहा है वो मैंने नोट कर ली कि जो हाई वैल्यू पे लिए तो उसको रिप्लेस करें विद लो कास्ट ताकि उसको फाइनेंशियल वायबिलिटी हो जाए। बैंक स्कीम नहीं बताता, ये पॉइंट भी ठीक है। अगर हम कभी मिस्ट्री शॉपिंग करते हैं, हमारा ये बीएससी का ऑफिस जाता है
ऐसे ही कस्टमर बना के, तो ये ठीक है। वो कहता है मेरी प्रोडक्ट जिसमें उसका मार्जिन ज़्यादा होता है वो सेल करे। अच्छा, जो आपने एक लो कास्ट हाउसिंग स्कीम पे एक पॉइंट रेज़ किया है, वो ये जो प्राइसिंग और ये मैकेनिज़्म दिया है, ये हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी जो बनाई है प्राइम मिनिस्टर ने उसको दिया है, और ये अभी जब इस पे फीडबैक लिया था इसी तरह की चीज़ें आई थी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कास्ट बहुत बढ़ गई है और जिसको आप टारगेट कर रहे हैं उसकी रीपेमेंट और 10 साल का पीरियड अगर आप देखा जाए किस्तें निकाली अच्छी खासी बन जाती है। तो ये शायद किसी स्टेज पे रिव्यू भी हो जाएगा कि ये जो प्राइसिंग की है यही हमने उनसे टेकअप किया गया है। एक हम बना रहे हैं एसएमई फैसिलिटेशन पोर्टल, तो वो रोज़गार में हमारा तजर्बा बड़ा अच्छा रहा कि जो आदमी जिस तरह ये लंबी डॉक्यूमेंटेशन थमा दिया, ये थमा दिया, वो हमारे पास आता था। जब वो चीफ मैनेजर को कंप्लेंट कर हम टेकअप करते थे वो प्रॉब्लम, जब हम उसको खुद असेस करते हैं, पहले हमारे एक्सपर्ट असेस कर क्या बैंक आपको जो डॉक्यूमेंटेशन मांग रहा है वो सही भी है, बिला वजह की लिस्ट में। तो हमने ऐसे लोग देखे 2,80,000 के लिए उसको 15 डॉक्यूमेंट मांग लिए यूबीएल ने किसी मीरपुर खास की ब्रांच से कोई। तो जब उनसे क्वेश्चन आंसर किए कि 60% तो रिस्क है, और जो ये प्रॉपर्टी दे रहा है फ्लैट गया गुजरा, कितना भी आप इसको डिस्काउंट कर लो 50 लाख 30 लाख, चलो 10 लाख भी लगा लो, लोन कितना मांग रहा है। तो मुझे उसके प्रेसिडेंट को, तो हमने इस तरह गवर्नर साहब को वो केस मॉडल बताया, गवर्नर साहब ने प्रेसिडेंट्स को बुला के बताया कि ये हो रहा है बैंक। तो जो फैसिलिटेशन डेस्क है सर, उसके 3 काम होंगे। आप जाएंगे, उर्दू में भी होगा, अंग्रेजी, आप उसमें ये चीफ मैनेजर कंप्लेंट दर्ज करेंगे बैंक या ये लोन, ये फौरी तौर पे यहाँ एक रीजनल उस बैंक का उससे टेकअप करेंगे। उसमें टाइमलाइन भी है, ऐसा नहीं है कुछ अब ये टेकअप करके इमीडिएटली फोकल पर्सन पे हमारे डायरेक्टर को बताएगा और मैं देखूंगा, वो उनके प्रेसिडेंट से बात करेंगे। तो देखा ये गया है, देखें इस मुल्क में मेरा काफ़ी अर्सा 31-32 साल से ये जो गवर्नमेंट जो बारो करती थी ना बैंकों से, वो बड़ा मुफ्त का लग गया। तो बैंक लैंडिंग को अवॉइड करने के लिए सर हाई रेट था, ट्रेजरी में पैसा डाल दो, रिस्क कोई नहीं है। तो लैंडिंग में तो पूरा एक मैकेनिज़्म होता है रिकवरी, तो उसका भी बड़ा रेट कम हो गया। तो ये जो आपने अच्छी, और आप एसएमई भी हैं, अच्छी सजेशन दी है, कुछ मैंने नोट कर लिए, हम पॉलिसी डिपार्टमेंट से दिए, और हम भी ये चाहते हैं इस तरह की जो सजेशन आए, क्योंकि देखें सर हम तो बिज़नेस करते भी हैं, हम तो बिज़नेस करते जो भी स्कीम बनाते हैं सारे चैम्बर से कंसल्ट करते हैं, गवर्नर साहब का बड़ा फोकस है उस पर। तो ये तजावीज़ हम आपकी नोट कर लेंगे, और बड़ी अच्छी तजावीज़ आपने